नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारत अगले साल के आखिर या साल 2024 की शुरुआत में देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का परीक्षण करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहली परीक्षण उड़ान के बाद व्योम मित्र रोबोट को भेजा जाएगा। रोबोट ये सुनिश्चित करेगा कि गगनयान मिशन की उड़ान बाधा रहित हो। उन्होंने कहा कि इन 2 मिशन के आधार पर भारत के अंतरिक्ष यात्री तीसरे मिशन पर जाएंगे। अंतरिक्ष में गगनयान भेजने के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत के रसायन निर्यात में 2013-2014 की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में 106% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021-2022 में 4,98,000 करोड़ रुपए से अधिक रसायन का निर्यात हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। जैविक, अजैविक रसायन, कृषि रसायन, डाई और डाई इंटरमीडिएट्स और विशेष रसायनों के निर्यात में वृद्धि के कारण ये बढ़ोतरी हुई है। रसायन उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी से लघु और मध्यम निर्यातकों को फायदा हुआ है। भारत विश्व में छठा और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर देश भर में 17 सितंबर से स्वैच्छिक रक्तदान अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रक्तदान अमृत महोत्सव में लोगों से रक्तदान के लिए आरोग्य सेतु ऐप या e-रक्तकोश.in पर अपना पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने सभी से इस अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। विश्व में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि हिंदी ने विश्व में भारत को विशेष सम्मान दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में उन महान हस्तियों को नमन किया जिन्होंने हिंदी के संरक्षण और प्रचार में योगदान दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिंदी संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के जन जन तक स्वाधीनता का संदेश पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनी। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। प्रदेश में गौवंश में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। टीकों के साथ ही परंपरागत दवाइयां भी रोग पर नियंत्रण में कारगर साबित हो रही है। पशुपालन विभाग के सहयोग के लिए स्वयंसेवी संगठन, संस्थाएं और धार्मिक ट्रस्ट लगातार आगे आ रहे हैं। राज्य सरकार ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के समय किए गए सामूहिक प्रयासों के समान ही लंपी रोग के खात्मे में भी मिलकर प्रयास करने होंगे। इधर केंद्र ने लंपी रोग प्रभावित राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 215 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 19,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश में 5,108 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 5,675 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। झालावाड़ के सुनेल में आज कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नया धान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान और क्षेत्रवासी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।